नमस्कार, मैं हूं अक्षत और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। 2027 वर्ल्ड कप के लिए अगर कोई सबसे पहली चॉइस इंडियन क्रिकेट फैंस की है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली। लेकिन यह चॉइस रिफ्लेक्ट नहीं होती बीसीसीआई के उस कमरे में जहां सिलेक्टर्स बैठे होते हैं, जहां अजीत अगरकर और गौतम गंभीर बैठे होते हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो ड्रामा हुआ लॉर्ड्स के ग्राउंड से लेके, जहां कई तरह की इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपे, कई मीडिया हाउसेस ने कोट किया कि रोहित शर्मा का आखिरी मैच होगा, लेकिन उसके बाद किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट रोहित शर्मा की तरफ से नहीं आया आधिकारिक तौर पर उनके रिटायरमेंट को लेके। हालांकि उसके बाद सफाई देने का दौर शुरू हो गया, चाहे वो बीसीसीआई के ऑफिस बियरर्स हो या रोहित शर्मा का बाद में आके बयान देना हो। हालांकि उस कंट्रोवर्सी के पहले इतने बयानबाजी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद बयान का कई तरह से दौर चला और अभी तक तो यही लग रहा है कि आने वाले वेस्टइंडीज दौरे में रोहित शर्मा ओडीआई टीम का पार्ट होंगे। क्योंकि खबरें आ रही हैं, लेकिन यह भी खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई जो है वो रोहित शर्मा को 2027 के वर्ल्ड कप में रखने के पक्ष में है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित हैं। रोहित, आप किस तरह से देखते हैं कि रोहित शर्मा को लेकर जितनी बातें चल रही हैं, क्या सच में इंडियन क्रिकेट के जो सिलेक्टर्स हैं वो ड्रॉप करना चाहेंगे रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप के पहले? इतने एक्सपीरियंस को ड्रॉप करना चाहेंगे? सिलेक्टर्स की चले तो अभी तक रोहित शर्मा को संन्यास दिलवा चुके होते। कोच और सिलेक्टर की चली होती तो अभी तक रोहित शर्मा इस टीम का हिस्सा होते ही ना। इनफैक्ट विराट कोहली भी शायद ना होते। और इसकी शुरुआत आज से नहीं हो रही, 2 साल पहले से हो रही है, जब गौतम गंभीर कोच बनकर टीम में शामिल हुए। और उसके बाद से ये बातें चलने लगी कि 27 के वर्ल्ड कप के लिए देखा जाए खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये लोग। और बयान भी उस बीच आ गया था कि भैया हम आगे देखेंगे, फिटनेस के आधार पर, प्रदर्शन के आधार पर, सब कुछ ये बातें हो गई। प्रदर्शन से तो नहीं निकाल पाओगे अब। फिटनेस विराट कोहली की टक्कर आपके बाकी 10 प्लेयर नहीं ले पाएंगे। रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल आया तो उन्होंने अपना वेट 10 किलो घटा लिया, वही फिट है। हाँ, रोहित के परफॉर्मेंस पर थोड़ा सवाल थे, तो खबर ये आई कि रोहित को ये संदेश दे दिया गया कि लॉर्ड्स वाला जो वनडे मुकाबला होगा उसके बाद आपको हम टीम में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम यशस्वी जायसवाल के लिए सोच रहे हैं। हम उन्हें 20 वनडे मुकाबले देना चाहते हैं 2027 के वर्ल्ड कप से पहले। अब ये खबर कहाँ से ब्रेक हुई, किसने करवाई कि रोहित शर्मा आखिर वनडे लॉर्ड्स में खेलेंगे? उसके बाद बवाल मच गया, सवाल उठने लगे। वनडे मुकाबले से ठीक पहले देवजीत सैकिया को सामने आना पड़ा। सेक्रेटरी जो है बीसीसीआई के, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब तक भारत को जरूरत है रोहित शर्मा की तब तक रोहित शर्मा भारत के लिए खेलेंगे। लेकिन उसी बीच खबर ये थी कि अगर कर लॉर्ड्स जा रहे हैं, लॉर्ड्स में वो मीटिंग करेंगे और रोहित शर्मा को ये संदेश दे देंगे, भैया या तो खुद संन्यास ले लो या तो हम आपको किनारे कर रहे हैं, 27 में हमें यशस्वी जायसवाल को लेकर जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ हो पाता? रोहित शर्मा ने 110 गेंदें खेल ली उस दिन और 138 रन की इनिंग सामने रख दी और बता दिया कि भाई फिटनेस, बैटिंग दोनों मेरी देख लीजिए और आप तय कीजिए, मैं जाने लायक हूँ कि नहीं हूँ। अफगानिस्तान वाली सीरीज में भी उन्होंने आखिरी में अच्छा प्रदर्शन कर ही दिया था, तो 2 बड़ी इनिंग 5 मुकाबलों में आ गई थी उनकी। तब फिर सवाल अगरकर पर होने लगे। अब देवजीत सैकिया इस बात से खुश नहीं है जो बातें सिलेक्टर की तरफ से कही गई, इस बात से खुश नहीं है जो मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया, और इसी वजह से अब बीसीसीआई के अंदर ये सिर फुटबॉल चल रहा है। बिल्कुल। और रोहित शर्मा जाएंगे वर्ल्ड कप में, ये एक बड़े तबके का वहां पर मानना है कि भैया रोहित शर्मा T20 से रिटायर हैं, टेस्ट से रिटायर हैं, तो उन्हें क्यों नहीं ले जाना चाहिए? दिक्कत कहाँ आ रही है? और सबसे बड़ी बात, ये सब तो जो बात हो गई चीफ सिलेक्टर की बीसीसीआई की टीम की वो बात, लेकिन दूसरी बात अगर आप दिमाग खोलकर खुद सोचेंगे कि क्या रोहित शर्मा विराट कोहली की इतर आपकी टीम में कोई इतना प्रभावशाली है जो साउथ अफ्रीका की धरती पर टैकल कर सके उन गेंदबाजों को जो कि हवा में गेंदबाजी करेंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता केएल राहुल कुछ हो जाता है या बुमराह को बॉलिंग में कुछ हो जाता है तो कौन है आपकी टीम के पास? कोई नहीं है। 4 ही प्लेयर के दम पर आप वो सीरीज खेलने जा रहे हो, वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह। अब इन चारों को आपको बचाकर भी रखना है, इन चारों की फिटनेस पर भी ध्यान देना है। लेकिन ये माहौल जो आप क्रिएट कर रहे हो ना यार कि नहीं ले जाना, नहीं, एक बार क्लियर कर दो। रोहित शर्मा को एक बार बता दो ले जाएंगे, भैया बता दो नहीं ले जाएंगे, बस बात खत्म। ये कहना कि हमने रोहित को फ्री हैंड दे रखा है, भाई वो जब से आया फ्री हैंड ही है। पहले 5 साल उसका करियर वैसे ही बर्बाद रहा, 13 के बाद 23 तक, 13 से 26 के बाद करियर सही हुआ तो फ्री हैंड ही खेले। चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में विराट से तो अच्छा दोस्ताना था वहां पर हो, तो अब उनको ये ज्ञान देना कि उनको फ्री हैंड देना ही पड़ेगा भाई। 23 के वर्ल्ड कप में उसने अकेले दम पे सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया था। तो कुल मिलाकर एक क्लियर संदेश तो आप दोगे। ये क्या कहते हैं, छुपा छुपाई का खेल नहीं कि देखेंगे अगली सीरीज, देखेंगे अगली सीरीज। रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को आप क्लियर कर दीजिए। विराट का तो क्लियर है कि विराट जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जाएंगे, इसको लेकर 2 खेमा बीसीसीआई में बटा है।
नहीं, वो तो बटा हुआ दिखता भी है, क्योंकि लेकिन जो आपने बात कही एक्सपीरियंस की, क्योंकि साउथ अफ्रीका की पिच सबसे मुश्किल पिच मानी जाती है खेलने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉलर फ्रेंडली होती है। और भारत में हमने देखा है कि एक शुरू से परंपरा रही है, जब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे तो कहा करते थे लोग कि सचिन आउट तो इंडिया आउट, क्योंकि डिपेंडेबल बैट्समैन की काफी कमी रही है। ऐसे में अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड दो बैट्समैन हैं, अगर उन पर क्वेश्चन होता है तो क्या सिलेक्शन कमेटी की पर्सनल कुछ खुन्नस है? क्योंकि आप देखिए टेस्ट में भी रोहित शर्मा को लेकर जब बातें हुई, रोहित शर्मा को खुद आना पड़ा, उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा है, और उसके बाद उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपनी रिटायरमेंट बतानी पड़ी। विराट कोहली ने कहा कि अनुष्का शर्मा ने लिखा कि जब विराट कोहली रिटायर हुए, और सभी को लगता था कि वो जब रिटायर होंगे तो सफेद जर्सी में रिटायर होंगे, जैसा ग्रेट सचिन तेंदुलकर हुए थे, लेकिन उन दोनों को भी टेस्ट के बीच से ही जाना पड़ा। तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसा सरप्राइज अचानक से आ सकता है? हालांकि जैसा आपने मेंशन किया कि मुझे नहीं लगता कि अब संन्यास की तरफ दोनों प्लेयर जाएंगे। अच्छा, दोनों का सपना है कि वर्ल्ड कप एक जीता जाए। हालांकि विराट के पास 2011 वाला है, लेकिन वो विराट को शायद नहीं लगता होगा कि मेरे दम पर है, क्योंकि विराट नए नए आए थे, एक शतक था पहले ही मुकाबले में, फिर फाइनल में वो 35 रन की अद्भुत इनिंग थी। भले 91 और 97 की इनिंग सब महान बताएं, लेकिन विराट की वो इनिंग अद्भुत थी जहां से भारत संभला था। बिल्कुल। तो उनके पास एक ट्रॉफी, रोहित के पास वनडे वर्ल्ड कप नहीं है जिसकी बहुत चाहत है। मुझे लग रहा है कि दोनों भाई तो अभी ये सोच कर जाएंगे 27 का वर्ल्ड कप खेलना है, अभी वो संन्यास के बारे में नहीं सोचेंगे। बाकी भारतीय क्रिकेट में कुछ भी आप कह सकते हैं कि हो सकता है। भारतीय क्रिकेट कभी किसी को फेयरवेल देने के लिए जाना ही नहीं किया। आप क्रिकेट इतिहास भारत का उठाकर देख लीजिए, 2-4 नाम देखेंगे जिनको अच्छा विदाई दी गई। उसमें एक नाम आपको याद आएगा, वो सचिन तेंदुलकर 2013 जब वो टेस्ट थे उन्होंने संन्यास लिया। इसके अलावा अगर आप याद करेंगे तो आशीष नेहरा को आप याद कर लेंगे कि उनका आखिरी संन्यास ठीक ठाक था। सौरव गांगुली का कप्तान ठीक था, संन्यास ठीक ठाक था। महेंद्र सिंह धोनी ने वो चाहत कभी जताई नहीं, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पर। बाकी को आप देख लीजिए, आप वो चाहे विवेक लक्ष्मण, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, जहीर खान, हरभजन सिंह, सबको देख लीजिए। बिल्कुल, किसी को वो सम्मान नहीं मिला। और युवराज और सहवाग के तो सबसे बड़ा दुख यही था कि भाई हमको एक मुकाबला देते, बता देते कि वाला आकर खेल लीजिए, हम संन्यास ले। युवराज ने तो स्टेटमेंट भी जारी किया था उस वक्त कि उन्हें कहा गया था कि अगर आप योयो टेस्ट पास नहीं करते तो संन्यास ले लीजिए, और उन्होंने जब पास कर लिया तो फिर उन्हें नहीं ऑफर किया गया था। हालांकि रोहित शर्मा को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें अब अजीत अगरकर का जो टेन्योर है एज अ चीफ सिलेक्टर, वो सितंबर में खत्म होने वाला है। तो क्या कंटिन्यू करेंगे अजीत अगरकर? बट 1 साल का एक्सटेंशन लग सकता है, फॉर्मली दे सकते हैं। लेकिन जो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के बीच की लड़ाई है, रिपोर्ट्स के अनुसार कि भाई दोनों की इनकी नहीं बन रही। बट एक चीज में तो सहमति है ना, रोहित विराट को लेकर तो सहमति है दोनों के बीच। यार रोहित विराट मजबूरी है इनकी। अच्छा, अगर रोहित विराट को ना ले गए ना, तो इनको ब्रांड कहां से आएंगे? सबसे बड़ी बात, आप वर्ल्ड कप जीतना हारना अलग कर दीजिए, अब क्रिकेट को आप पैसे के हिसाब से सोचिए। ठीक है, पैसे के हिसाब से जो सोचिए, अगर इस टीम में रोहित और विराट नहीं होंगे, कौन आपको ब्रांड वैल्यू देंगे? तो क्या जो लॉर्ड्स में जो रिटायरमेंट बचा है, वो भी जो पब्लिक प्रेशर इतना माउंट हुआ था उसके कारण हुआ है? सिंपल पब्लिक प्रेशर की वजह से वो हुआ, देवजीत सैकिया को सामने आना पड़ा। मेरा सीधा सा कहना है, और यही आखिर में कहूंगा कि रोहित और विराट को नहीं ले जाओगे तो वर्ल्ड कप जीते हारे वो तो बात की बात है, आप घाटे में लौटोगे। जितना टिकट का पैसा लगवा के भेजोगे, होटल खर्चा, उतना भी नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि शुभमन को बाकी यशस्वी अगर आपकी टीम में है, तिलक अभी है, ये सब अगले वर्ल्ड कप के लिए आपके ब्रांड बन जाएंगे, तब ये आपको एंडोर्समेंट ले आके दे देंगे। लेकिन अभी अब 27 में अगर आप सोचोगे तो ऐसा नहीं होगा। वो रोहित, विराट, बुमराह और केएल राहुल के ही दम पे उनको आना है आपके पास, उसमें भी रोहित और विराट के दम पर। बिल्कुल। हालांकि अब इंडियन क्रिकेट के चीफ सिलेक्टर्स और ऑफिस बियरर्स को यह समझना चाहिए कि प्लेयर्स को आगे खिलाना है या नहीं, ये उनकी उम्र पर नहीं, उनकी काबिलियत पर जज किया जाना चाहिए, उनके अनुभव, एक्सपीरियंस पर जज किया जाना चाहिए। हालांकि देश का मत, इंडियन क्रिकेट फैंस का मत जो है, और अब ऑफिस बियरर्स का, बीसीसीआई के जो मत दिख रहा है, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वर्ल्ड कप खेलने के पक्ष में दिख रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, आप भी बताइएगा। देखते रहिए स्पोर्ट्स आवर।